और यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी टिप्स एंड सोल्यूशन पर फ्रेंड्स आरआरबी टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 सिग्नल डिपार्टमेंट से आप लोग है और सिग्नल डिपार्टमेंट जाना चाह रहे हैं तो सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है और आप लोग नया पोस्टिंग लेते हैं इस डिपार्टमेंट में तो आपको इन हैंड कितना पैसा कितना सैलरी मिलने वाला है पूरा इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो में XYZ सिटी तीनों सिटी के हिसाब से दिखाने वाला हूँ सैलरी स्लिप, और आपको मैं लास्ट में सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा जो एम्प्लॉय को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे कैलकुलेट होता है रेलवे में सैलरी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये चार्ट को आप लोग अच्छे से देखिए, मैं आप लोग के लिए अच्छे से बना के रखा हूँ। देखिए ये सैलरी स्लिप है और ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है आपका लेवल 5 के अंतर्गत एक पोस्ट है, और इसमें देख लीजिए XYZ सिटी के हिसाब से मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ में बता रहा हूँ आपके लिए। बेसिक पे आपका देख लीजिए 29,200 से स्टार्ट होता है। इस तरह हर साल आपका बेसिक पे 3% इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से XYZ सिटी हर सिटी में एक ही रहता है। DA आपका प्रेजेंट टाइम में 2024 1 जनवरी से DA आपका 50% लागू हो चुका है। इसमें 50% होने के बाद बहुत सारा चेंजेस आया है सैलरी स्लिप में, तो उसको भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो DA आपका 50% होने के बाद बेसिक का 50% आपका 14,600 रुपया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग लेवल 3 से 8 तक के बीच में आ रहे हैं तो आपका जो न्यूनतम ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 और 3600 का 50%, मतलब आपका देखिए 3600 का न्यूनतम स्टार्ट होता है एक सिटी में, और उसका 3600 का DA अभी 50% है तो उसका 50% 3600 का 50% आपका 1800 होता है। 3600 1800 आपका 5400 हो जाता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? जो आपका जाने आने का खर्चा, मतलब आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं ड्यूटी टाइम, उसका जो पैसा वगैरह जो आपको दिया जाता है। ठीक है, YNZ सिटी में देखिए 1800 से स्टार्ट होता है। 1800 का DA 50%, मतलब DA 50% है तो 900, मतलब 2700 रुपये आपका YNZ सिटी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑथेंटिक एंड कैलकुलेशन के साथ ही मैं आपको ये पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के बीच में। ठीक है, अभी देख लीजिए HRA आप लोग जानते हैं जो आपका बेसिक पे है। बेसिक पे का 30% एक सिटी में मिलता है, बेसिक पे का 20% आपको वाई सिटी में मिलता है, और बेसिक पे का 10% आपको जेड सिटी में मिलता है। फिलहाल ये 50% DA होने के बाद मॉडरेट एकदम रिसेंट अपडेट है। ठीक है, जो आपको मिलने वाला है जनवरी 2024 के बाद से। ठीक है, 30% हो चुका है। पहले कितना था? पहले आपको एक सिटी में 27%, वाई सिटी में आपका 18%, जेड सिटी में आपका 8%, इस तरह हुआ करता था। फिलहाल अभी वो 50% होने के बाद इंक्रीमेंट हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत सारा अभी जो रेलवे एम्प्लॉय है उनको ही पता नहीं है। ठीक है, तब भी मैं आपको अच्छे से जानकारी देने के लिए मैं आपको पूरा पाई टू पाई एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ कैलकुलेशन। देखिए आपका जो बेसिक पे है और DA उसको आप लोग जोड़िए। जैसे बेसिक पे आपको 29,200 से स्टार्ट होता है और आपका DA होता है 14,600, दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़ने के बाद आप लोग 200 से डिवाइड करिए। 200 से डिवाइड करने के बाद देखिए ये 8 में क्यों लिखा हूँ। देखिए आप लोग मान लीजिए रेल में जा रहे हैं तो आपका नाइट ड्यूटी 22, मतलब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, इसके बीच में ही होता है। ठीक है, ये आपका रेलवे में रूल्स है, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। तो 22 से 6 बजे तक जो आपका टाइम होता है ये आपका नाइट ड्यूटी में शेड्यूल में आता है। तो ये 8 घंटे आप लोग ड्यूटी कर, मतलब 8 घंटे आपका टाइम होता है ड्यूटी का, तो 8 इधर है। ठीक है, और एक चीज़ आप याद रखिएगा, पर यूनिट 6 घंटा का होता है, इसीलिए हम लोग 6 से उसको डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड करने के बाद 292 रुपये हो जाता है। आप लोग कोई भी लेवल पे हैं, कोई भी बेसिक पे है, बेसिक पे हैं, सिर्फ क्या करिएगा, बेसिक पे प्लस DA उसका 200 गुना करिएगा, 200 से डिवाइड करिएगा। फिर 8 घंटा आप लोग पर डे ड्यूटी करते हैं तो 8 घंटा कर दीजिएगा, और उसके बाद आप लोग 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो पर डे के हिसाब से आपको 292 रुपया बन जा रहा है। अब आप लोग जितना दिन किए करिएगा नाइट, उस हिसाब से आप लोग जोड़ दीजिएगा। जैसे आप लोग 10 दिन नाइट करेंगे तो 10 दिन इंटू कर दीजिएगा, आपका सैलरी में और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को मैं बताने वाला हूँ नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे देखिए साल में आप लोग जनरल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे जो भी हो आप लोग को 12 ठो मिल जाता है। तो ठीक है, नेशनल हॉलीडे एंड जनरल हॉलीडे मिला के 12 ठो हो जाता है। तो हिसाब से देख लीजिए, अभी लेवल 1 1 2 के लिए 384 रुपया, लेवल 3 to 5 जो भी है
एम्प्लॉय उनको 477 रुपया, और 6 से आपका 8 तक जो है उनको 630 रुपया। देखिए न्यू अपडेट जो आपका DA 50% होने के बाद 7CPC जो अनुसार मैं बताऊं तो देखिए 596 रुपया इस तरह से किया गया है। ठीक है, इस तरह से किया जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा आपका सैलरी स्लिप में। ठीक है, तो ग्रॉस पे आपका जो बन रहा है, मैं नाइट ड्यूटी, नेशनल हॉलीडे ये सब नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ ओनली बेसिक पे, DA एंड HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिटी में आपको 57,960 रुपीज़ ग्रॉस, और नेट आपका 53,000 होता है, 53,000 समथिंग कुछ हो जा रहा है। और इस तरह से आप लोग देख लीजिए बाकी सिटी का भी, इस तरह से आपको सैलरी देखने को मिलती है। अलाउंस जोड़ेंगे तो और भी थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। देखिए NPS कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए NPS आपका कैसे कैलकुलेट होता है, जो आपका बेसिक पे है और DA है। जैसे बेसिक पे आपको 29,200 और 29,200 का 50% मतलब 14,600, दोनों को जोड़िएगा। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा और उसका 10% आप लोग निकालिएगा तो 4,380 रुपया आपका होता है। 4,380 रुपया आप अपना अकाउंट से कटाइएगा, और गवर्नमेंट आपका हिसाब से 14% को दिएगा, लगभग 24% आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, हर महीना, तो इस हिसाब से 10,512 हर महीना आपका आपका एनपीएस खाता में जमा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या अलाउ मतलब जैसे ग्रॉस पे से जो कटता है, मतलब जो आपको देना पड़ता है, वो माइनस करने के बाद तो नेट पे होता है, तो लगभग आप लोग मान लीजिए 4,500 से 4,600 तक आपका XYZ सिटी में डिक्रीज होता है सैलरी से। ठीक है, स्टेट टैक्स होता है, कुछ फैमिली इंश्योरेंस होता है, ये सब मिला के आपको डिडक्शन करना पड़ता है हर महीना। अब देखिए साल में, देखिए आप लोग एक साल भर काम करते हैं तो आपको रेलवे की तरफ से ड्रेस अलाउंस दिया था। ड्रेस अलाउंस जुलाई मंथ के दिया था 5,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद आप लोग दिवाली बोनस, दुर्गा पूजा बोनस, दसरा बोनस जो भी हो, आप लोग को 17,900 अकाउंट मिल जाता है। ये जो इस बार का जो दिवाली बोनस मिलने वाला है वो थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, सुनने में आ रहा है। देखिए एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, एक ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, आप लोग आप लोग जो सेक्शन है उस सेक्शन से बाहर जगह काम कर रहे हैं और 6 घंटा, 1 से 6 घंटा तक काम किए हैं, तो सब 30% के हिसाब से आपको मिलता है। और आप लोग 6 घंटा से 12 घंटा के बीच में काम कर रहे हैं तो आपका 70%। और किलोमीटर भी वैरी करता है, कभी कभी किलोमीटर भी वैरी करता है, मतलब आप लोग ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से ज़्यादा मिलता है 70%। आप लोग 12 घंटा और 12 घंटे से ज़्यादा आप लोग कोई फील्ड में हैं, फील्ड से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपको 100% ये मिलता है। 100% मतलब 500 रुपये आपका लेवल के अनुसार आपको मिलता है। अभी फिलहाल 625 किया जाएगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। ठीक है, ये तो रहा पूरा सैलरी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए साल में 2 बार DA बढ़ता है, DNS अलाउंस बढ़ता है, एक आपका इंक्रीमेंट होता है। साल में 3 चीज़ आपको देखने को मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। 2 DNS अलाउंस, एक आपका बेसिक पे इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये रहा सैलरी स्लिप, पूरा स्ट्रक्चर आपको 108 से अनुसार बता दिया हूँ। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेलवे एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप। चलिए देख लेते हैं उसको भी एक बार। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये सिग्नल डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो इनका जो ग्रॉस पे हुआ 54,610 रुपया, जैसे मैं बताया था उस तरह से है। ठीक है, इनका देख लीजिए बेसिक पे फिलहाल अभी बढ़ के 30,100 रुपया हुआ था। DNS अलाउंस उस टाइम 46% था, इसलिए 13,846। हाउस रेंट उस टाइम देखिए इनका जो सिटी था वो आपका वाई सिटी में आता था, इसीलिए इनका हाउस रेंट उस टाइम 8% मिलता था। ठीक है, जेड सिटी में आता था, इसीलिए 8% उनका हाउस रेंट आता था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख लिए 26 से 28 रुपया। ठीक है, उसके बाद नेशनल हॉलीडे देख लिए 477, और देखिए इनका ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता था 4,850 रुपया। ठीक है, इस तरह से उनका 54,610, और कुछ डिडक्शन भी हुआ था। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए जैसे NPS का देखिए 4,395, फिर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब मिला के रिकवरी करके उनको लगभग देखा जाए तो 50 के आसपास सैलरी बन गया था। तो इतना ही था अपडेट। और आपको रेलवे के कोई भी अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आने वाले दिनों में इस तरह सा वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं अब जाके आपके लिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो जॉब प्रोफाइल है और टेक्नीशियन का जो जॉब प्रोफाइल है वो दोनों प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल के माध्यम से, तो आप लोग जरूर चैनल पे बने रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।